पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित 101 प्रश्न। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भाग 9 में है। अगर बात करें नगर पालिका की तो ये भाग 9 क में है। बात करें भाग 9 में शामिल होने से पहले कहाँ उल्लेखित है, तो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। बात करें अनुसूची की तो पंचायत ऐसे भाग 9 में है मगर अनुसूची 11 में है। नगर पालिका भाग 9 क में है मगर अनुसूची 12 में है। पंचायती राज व्यवस्था सत्ता के केंद्रीकरण पर आधारित है। गांव में सत्ता के विकेंद्रीकरण पे और शहरों में नगर पालिका। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। गांव में शक्ति के विकेंद्रीकरण पर केंद्रित है और जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाता है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया और पंचायती राज संविधान 73वें संविधान संशोधन में शामिल होने से पहले नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत 40वें अनुच्छेद में वर्णित है। 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं, क्योंकि 11वीं अनुसूची पंचायतों से रिलेटेड है और 73वां संविधान संशोधन पंचायत से है, जबकि 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से। इस 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? 29, यानी पंचायतों से संबंधित 29 विषय हैं। और महिलाओं के लिए पंचायतों में कितनी आरक्षण है? 1/3 है। कहीं कहीं ऑप्शन में 2/3 देगा तो 1/3 है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना गया है? तो ये कदम है महिला वर्ग के लिए ऐतिहासिक, क्योंकि 1/3 आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा जो चुनाव होते हैं ये प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के द्वारा पंचायतों का चुनाव होता है और ये चुनाव करवाने की जिम्मेदारी जो है राज्य चुनाव आयोग की होती है। अगर पंचायत विघटित हो गया है तो कितने महीने के अंदर चुनाव हो जानी चाहिए? 6 महीने के अंदर चुनाव हो जानी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन कितने समय के लिए होगा? सदस्यों का 5 वर्ष के लिए होगा। महात्मा गांधी, सिद्धराज ढड्ढा, राजीव गांधी ये लोग पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। पंचायती राज में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के समर्थक कौन थे? राजीव गांधी। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है किसमें? ऑप्शन है लोकसभा, नहीं लोकसभा में नहीं है। राज्यसभा, नहीं राज्यसभा में नहीं है। पंचायती राज, यस पंचायती राज में है 1/3। 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ कब से? तो 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू है, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके पास होता है? केंद्र के पास या राज्य के पास? तो राज्य सरकार के पास होता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब से शुरू हुई? भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में जब राजस्थान के नागौर में स्थापित किया गया पंचायती राज व्यवस्था, तब से। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया? तो राजस्थान में शुरू किया गया। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई? 1959 में हुई। राजस्थान के बाद पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू हुई? आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और फिर सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। और कब शुरू हुई पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुई। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। कई बार नागौर प्लेस भी देता है कि नागौर प्लेस कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36।
पंचायती राज व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। कौन दिया था ये रिपोर्ट? तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति का प्रतिवेदन बहुत महत्वपूर्ण है। बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायतों से रिलेटेड है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव ऑफ कोर्स बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का क्या नाम है? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम है GVK राव समिति। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति ने किया था? तो त्रिस्तरीय किया था बलवंत राय मेहता समिति ने। और संवैधानिक दर्जा प्रदान कराने की अनुशंसा GVK राव समिति ने। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन थे? तो उसके सभापति थे बलवंत राय मेहता समिति, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति ने ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता, जैसे इनके नाम में 3 है वैसे ही इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए रिपोर्ट तैयार किया था। पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो पंचायती राज व्यवस्था में बलवंत राय मेहता ने पंचायत समिति को अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए बल दिया। बलवंत राय मेहता समिति ने जिस 3 स्तरीय पंचायती राज की कल्पना की वह थी जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। तो सबसे पहले ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था के लिए 2 स्तर के पंचायत हों ऐसा किस समिति ने कहा? तो ऐसा कहा था अशोक मेहता समिति ने। जैसे इनके नाम में 2 है अशोक मेहता, वैसे ही इन्होंने 2 स्तर के लिए कहा। और बलवंत राय मेहता समिति 3 नाम में है, 3 उन्होंने कहा। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो चुनाव चिन्ह होना चाहिए, ये भी अशोक मेहता ने कहा था। 1977 के केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? तो अशोक मेहता समिति को। देश में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया। जरूर अशोक मेहता समिति का अपॉइंटमेंट पहले हुआ था वर्ष 1977 में, मगर बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट को कंसीडर किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई है 24 अप्रैल 1993 को, ये संविधान 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। मगर पंचायती राज व्यवस्था नागौर में 1959 में जो शुरू की गई, ये किसी संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत नहीं बल्कि 40वें अनुच्छेद के तहत की गई, जो नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हैं। तो अगर पूछे सबसे पहले कब शुरू किया गया, तो 1959 में शुरू किया गया है। अशोक मेहता ने किन 2 स्तरों की बात की थी? तो उन्होंने मंडलीय पंचायत की बात की थी और जिला परिषद की बात की थी। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से है। पंचायतों के लिए सबसे पहले गठित हुआ BR मेहता समिति, उसके बाद गठित हुआ अशोक मेहता समिति, फिर गठित हुआ GVK राव समिति, फिर गठित हुआ LM सिंघवी समिति और फिर गठित हुआ बलवंत राय मेहता समिति, और इसी के आधार पर बना है।
1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता की थी अशोक मेहता ने। पंचायती राज संस्थाओं में निम्नतम स्तर पर कौन है? पंचायती राज व्यवस्था में निम्नतम स्तर पर ग्राम पंचायत है। पंचायती राज के उस संस्था में उच्चतम स्तर पर कौन है? तो जिला परिषद है। आधारशिला कह सकते हैं ग्राम पंचायत को, पंचायती राज की आधारशिला ग्राम सभा। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? पंचायत समिति के मुख्य निष्पादक होते हैं खंड विकास पदाधिकारी। जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? समन्वय एवं पर्यवेक्षण। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? राजनैतिक चेतना विकसित की है। पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? दलगत राजनीति पंचायती राज की प्रधान समस्या है। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? ग्राम पंचायत या ग्राम सभा या जिला परिषद? तो जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं एमपी और एमएलए उस स्थानीय जिला परिषद के। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक यानी ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है वो एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? एक तो होते हैं पदेन सदस्य, दूसरे होते हैं सहयोगी सदस्य और तीसरे होते हैं सहयोजित सदस्य। तो सभी पदेन भी होते हैं, सहयोगी भी होते हैं और सहयोजित भी होते हैं। तो सब निचले स्तर पर हमने देखा ग्राम पंचायत हो ग्राम सभा, दूसरे स्तर पर ग्राम समिति पंचायत समिति और तीसरे स्तर पर जिला परिषद। पंचायत समिति किस सूची में आती है? पंचायत समिति राज्य सूची का विषय है, इसीलिए राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव भी करवाता है। पंचायत के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? पंचायत के द्वारा स्थानीय मेलों पर कर वसूला जाता है। क्या विक्री कर वसूला जाता है पंचायतों के द्वारा? नहीं। क्या सीमा कर वसूला जाता है पंचायतों के द्वारा? नहीं। क्या भू राजस्व कर वसूला जाता है पंचायतों के द्वारा? नहीं। क्या वसूला जाता है? स्थानीय मेलों पर कर वसूला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है पंचायत सेवक। राज्य सरकार भी अपनी एक प्रतिनिधि को नियुक्त करता है, वो है पंचायत सेवक। कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता? जिला स्तर, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और तहसील स्तर। तो तहसील स्तर त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता। पंचायती राज व्यवस्था के उम्मीदवारों के चुनाव की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। पंचायतों में चुनाव की उम्र है 21 वर्ष। लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव के लिए एज है 25 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए उम्र है 30 वर्ष और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र है 35 वर्ष। अधिकतम उम्र नहीं निर्धारित है। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय के स्रोत क्या हैं? तो सरकारी अनुदान ही अधिकतम आय के स्रोत है, ना ही स्थानीय कर, ना ही क्षेत्रीय कर, ना ही संघीय राजस्व के अंश, बल्कि सरकारी अनुदान सबसे अधिक आय का स्रोत है पंचायती राज का। पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन अधिकारी होता है खंड विकास पदाधिकारी और नगरपालिका में म्युनिसिपल कमिश्नर। बलवंत राय मेहता समिति का गठन सबसे अंतिम में नहीं बल्कि सबसे शुरुआत में 1957 में ही हो गई थी और इन्हीं के सिफारिशों के आधार पर राजस्थान के नागौर में 1959 में
पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी 2 अक्टूबर को, मगर इस समय लागू नहीं हुआ था। संविधान में संवैधानिक रूप से लागू नहीं हुआ था। 73वां संविधान संशोधन जो है, पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक कब हुई? 73वें संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति गठित हो गई थी 1957 में, और इसके आधार पर 24 अप्रैल 1959 को नागौर में स्थापित हुआ। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में स्थापित हुआ पंचायती राज व्यवस्था। 24 अप्रैल को संवैधानिक बना। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित हुआ। लोकतांत्रिक विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर MLM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? 1986 में। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किन्हें कहा जाता है? BR मेहता को, यानी कि बलवंत राय मेहता को। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? रिपन को। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम सभा ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। एक समिति है PVK समिति। PVK राय समिति ये भी है पंचायती राज से जुड़ा हुआ, मगर कई बार ऑप्शन में PVN दे देगा, PVN राय समिति तो नहीं। PVK राय समिति जो है वो है पंचायती राज से जुड़ा हुआ समिति, ना कि PVN राव। PVK राय समिति। PVK राय समिति पंचायतों से जुड़ा हुआ है। 101 क्वेश्चन है पंचायतों द्वारा जो उगाही की जाती है वो क्या मार्ग शुल्क हो सकता है? पंचायत कर हो सकता है? क्या उसकी उगाही और संग्रह पंचायत कर सकता है? तो हाँ, पंचायतें करों, शुल्कों, मार्ग करों इत्यादि की उगाही, संग्रह और उसका प्रयोग कर सकती है। पंचायतों के चुनाव के लिए उम्र कितनी है? 21। प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक सभा की तिथि से सामान्यतः या 5 वर्ष तक जारी रख सकती है। एक पंचायत जो असामाजिक विघटन के बाद पुनर्गठित हो जाती है वह पूर्व अवधि के केवल शेष काल तक जारी रह सकती है। एक पंचायत जो असामाजिक विघटन के बाद पुनर्गठित की जाती है वह पूर्व अवधि के केवल शेष काल तक ही जारी रहती है।